हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है सैजिटेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके 12th हाउस के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, 12th हाउस मीन्स गाइस एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हमारे चार्ट में 12th हाउस होते हैं, उसके रिगार्डिंग। ओके लेट्स सी। और सैजिटेरियस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। This is your overall energy, okay Sagittarius, क्योंकि this is the card of 3 of 1. 3 of 1 is all about the guys एफर्ट डाल रहे हो आप अपनी लाइफ में, किसी भी सिनारियो को लेके एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आपको सॉल्यूशन मिले, ताकि आपको एक न्यू शुरुआत हो, आपकी सॉल्यूशन मिलके एक नई शुरुआत हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ को एक नई तरीके से देख पाओगे। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील करो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस एफर्ट डालना ताकि आपको हर सिनारियो, हर सिचुएशन में एफर्ट डालना ताकि आपको रिजल्ट मिले, सक्सेसफुल रिजल्ट मिले और आप नई शुरुआत कर सको। ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज यू। ओके, आप दिस इज़ यू गाइस, दिस इज़ यू। ओके सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे या फिर सक्सेसफुल होने के लिए या फिर रेज प्रमोशन के लिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत। ओके, घर में, बाहर में या फिर ऑफिस में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको जो भी आपने एफर्ट डाला उसका सोल्यूशन मिले, खुशी। अगर आपने जैसे कि लव लाइफ में एफर्ट डाले तो आप चाह रहे हो कि आपको रिजल्ट मिले, सामने से हाँ बोले। अगर आपने अपने घर के माहौल में पीस के लिए एफर्ट डाले तो सोचो कि नहीं, घर में शांति आए बोल के। बट राइट नाउ आप एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिले बोल के। ओके, let's see what's your second house. Second house is all about your saving, your family life. Yeah, saving quite good है guys. Okay sir, this is the 9 of cup का कार्ड है। दिस इज़ द इमोशनल तौर से यू फील गुड, फैमिली के साथ में हैप्पीनेस हो, और सेविंग के मामलों में मे भी शायद किसी के लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी हुआ है। ओके, सरप्राइजिंगली किसी के लाइफ में मनी आया है, सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जो उनकी विशेष पूरी हुई है सेविंग के मामलों में, सेकेंड हाउस के मामलों में। ओके, let's see what's your third house. Third house is all about guys your sibling, your neighbor, your effort डालना, या फिर लर्निंग करना, या फिर शॉर्ट जर्नी आल्सो। कहीं ना कहीं सी थर्ड हाउस के रिगार्डिंग देयर द चेंज। अगर आप लोगों के लाइफ में सैजिटेरियस भाई बहनों के साथ में अनबन चल रही थी, या फिर पड़ोसी के साथ में कोई ना कोई वाद विवाद चल रहे थे, ओके, देयर द चेंज, वो पार्ट ख़त्म हो रहे, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चेंजेस आ रहे हैं, वो डार्क पीरियड को ख़त्म कर रहे हो। भाई बहनों के साथ में जो भी वाद विवाद हो रही थी, चेंजेस हो रहे हैं। और अगर कुछ लोग हायर लर्निंग करना चाहते हो तो भी कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगर कोई मेंटोर भी चाहते हैं तो मिल रहा है उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चेंज के प्रति। और अगर कोई एफर्ट डाल रहे थे उनकी लाइफ में शादी के प्रति, तो भी शादी के प्रति उनको रिश्ता आ रहा है, तो वो चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अगर कुछ लोग एफर्ट डाल रहे थे अपने ड्रीम, गोल, डिजायर के प्रति, तो भी हो रहा है। और अगर कुछ लोग ना एफर्ट डाल रहे थे, किसी भी क्षेत्र में एफर्ट डाल रहे थे ना गाइस, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपने एफर्ट तो डाल चुके हो, बट रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, ताकि आप नई शुरुआत कर सो अपने ये थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी आपने एफर्ट डाले, जैसे सीखना हो तो आपने एफर्ट डाला है, जैसे कि जर्नी करना हो तो एफर्ट डाला हो। बट हायराफेंट का कार्ड है, चेंज है, आपके फेवर में आ रहा है, तो वेट कीजिएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो वेटिंग पीरियड। 3 of 1 इज ऑलवेज अ वेटिंग पीरियड ऑल्सो। ओके, वेट कीजिएगा, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिलेगा, वेटिंग पीरियड चालू है। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर मदर, your home,
और योर रियल एस्टेट बिजनेस, ओके। 4th हाउस रिलेटेड गाइस यू लुक गुड, ओके। कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, घर में खुश हो, मम्मा के साथ में खुश हो, रियल एस्टेट बिजनेस में आपको तरक्की मिली है, खुश हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट डाला है घर के मामलों को लिए, यहाँ पर आप परफेक्ट हो, ओके। अगर आप कुछ लोग ना अगर घर के मामलों में आपने एफर्ट डाला है और चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई घर बेचना भी चाहते हो तो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है, कोई घर खरीदना भी चाह रहे तो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके। बट मम्मा के साथ में इज़ क्वाइट लुकिंग गुड। मैं ये प्रॉपर्टी सेलिंग बाइंग के लिए बोलना चाहती हूँ, घर बनाने के लिए भी वेटिंग पीरियड चल रही है, एफर्ट डाल रहे हैं बट वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके। या let's see what's the 5th house. 5th house is all about guys your love life, your creative ideas, your बच्चों का घर also. या 5th house रिलेटेड कहीं ना कहीं गाइस अगर लव लाइफ में आप एफर्ट डाल रहे हो पास सिचुएशन को, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 of Wands. 7 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करना। पास कोई भी इश्यू थी उसके प्रति, ओके। लव लाइफ में कोई वाद विवाद चल रहे थे तो उसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, वाद विवाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी लव लाइफ एक स्मूथली हो बोल के। और अगर आपके बच्चों के प्रति पास में कोई ना कोई स्ट्रगल चल रही थी या फिर इशू था, ओके, उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि बच्चों के प्रति भी आपको कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। और अगर क्रिएटिव आइडियाज़ में प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं तो फोकस हो कि कैसे मैं अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को या गोल को सक्सेसफुल बनाऊँ बोल के, क्योंकि आप ना एफर्ट तो डाल रहे हो इस महीने बट फोकस हो कि कब रिजल्ट आएगा, फोकस हो कि कब ये इशू ख़त्म होंगे, फोकस हो कि कब आपकी लाइफ में ये रिजल्ट आएगा, सक्सेसफुल रिजल्ट लव लाइफ में या बच्चों के प्रति या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, ओके। दिस इज़ योर डे टू डे लाइफ। सी सैचुरे कहीं ना कहीं आप ना हर दिन, दिस इज़ द डेली मर्रा की ज़िंदगी, हर दिन आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति, ओके। आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ हो सको, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट डाल चुके हो। डे टू डे लाइफ में हर दिन आप ना स्टक हो बट आप नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, ओके। बट क्योंकि जो भी आप यहाँ पर डे टू डे लाइफ में जिस भी एरिया डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो गाइस, वेटिंग पीरियड चालू है तो आपकी जो भी न्यूज़ शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। जैसे कि डे टू डे लाइफ में आप घर बनाना चाहते हो, ओके, तो यहाँ पर एफर्ट डाल चुके हो बट सॉल्यूशन का वेट कर रहे हो तो वेटिंग पीरियड चालू है। Let's see what the 7th house is all about. Your love life, your marriage wise, your business partner wise also. Love life में this is quite good, okay. इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, सैजिटेरियस अगर ऑफर चाहे तो ऑफ़र भी है, सपोर्ट चाहे तो सपोर्ट भी है, मैरिज वाइज सेटिस्फैक्शन है या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो अपनी इस पार्टनरशिप को लेके स्टेबल होने के लिए, ओके। दैट्स व्हाई यू स्टेबल हियर। 8th house इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रीबर्थ या फिर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, हिडन नॉलेज, आपका ससुराल पक्ष। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ना रीबर्थ को लेके कहीं ना कहीं अनबन जाती, इमोशनल ड्रेन हो रहे थे तो गाइस वो पार्ट चेंज हो रही है, ओके। अपने एफर्ट के कारण आप चेंज कर रहे हो। और अगर कुछ लोग के लाइफ में प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो आ रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है। और अगर किसी के लाइफ में ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बात के कारण आपको इमोशनल तौर से ड्रेन हो रही थी, तो वो ड्रेनपन ससुराल पक्ष के वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे थे तो वो हर्ट ख़त्म हो रहे हैं, ओके। आप अपने एफर्ट के ज़रिए वो दुख को ख़त्म करें ताकि आप ससुराल पक्ष में एक नई शुरुआत कर सको। और अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आपका बिज़नेस लॉस हो गया है या फिर जॉब चली गई है, ओके, डेथ एंड रीबर्थ की बात बोल रही हूँ, तो आप अपने लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में वो जो लॉस हुआ है उसका भरपाई कर सको, तो वो हो रहा है, ओके। इट्स वेरी नाइस। 8th house रिलेटेड अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट चेंज है और आप अपने एफर्ट के कारण वो पार्ट चेंज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। 9th house इज ऑल अबाउट गाइस योर फेथ,
योर फादर, हायर लर्निंग एंड लॉन्ग जर्नी ऑल्सो। या गाइस 9th हाउस रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल फ्रेश स्टार्ट कर सको। अगर फादर के साथ में अनबन चल रही तो आप काम कर रहे हो ताकि आपके फादर की बॉन्डिंग हो सके, ओके, वो पार्ट चेंज हो सके। तो मैं यही बोलूँगी, आपके बिलीफ सिस्टम आपके या फिर लॉन्ग टर्म जर्नी में भी आपकी बाधाएं आ रही थी, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड वो बिलीव कर सको। एंड नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस फेथ ऑल्सो, ओके, फेथ कर सको। बट 9th हाउस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, क्लियर कम्युनिकेशन हो रही हो, नज़रिया चेंज हो रहा है एंड हियर इज़ द मेंटर ऑल्सो आपको, ओके, मेंटोर भी हैं, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। अगर आप जैसे कि शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने हो रहा है, ओके। दिस इज योर करियर स्टेटस, करियर वाइज यू लुक गुड सैजिटेरियस। सी करियर वाइज अगर कुछ लोग एफर्ट डालें कि उनके लाइफ में नई शुरुआत, तो ऑफ़र आए तो आ रहा है। अगर करियर वाइज कोई एफर्ट डालते उनके लाइफ में, चाहते कि रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, करियर वाइज स्टेबल हो रहे हो, ओके, मिल रहा है, नई शुरुआत हो रही है, अपनी एफर्ट का रिवॉर्ड मिला। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, करियर वाइज स्टेबिलिटी है, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट है करियर में, ओके, एक नई शुरुआत करने के प्रति सपोर्ट है। कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे तो भी यहाँ पर अपने एफर्ट के जरिए करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी का डिले हो जाए तो पेशेंट रखिएगा, ओके गाइस। दिस इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पेशेंट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर कोई करियर वाइज बिजनेस, जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भी कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं अपनी नई शुरुआत के प्रति, ओके। Let's see what's the 11th house. 11th house is all about guys your large group circle, your wish fulfillment, okay. गाइस 11th हाउस से रिलेटेड साजिटेरियस आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, लक का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, ओके। अगर आपके लाइफ में कोई भी पास इशू चल रहा था कनेक्शन वाइज, लव कनेक्शन वाइज या फिर सोशल नेटवर्किंग वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, तो लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्राज साजिटेरियस, लिब्राज के साथ में डील कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि लव लाइफ में कि जो भी ये लिब्राज के साथ में इश्यूज चल रहे हैं ना, वो ख़त्म होना चाहिए, लाइफ को बैलेंस होना चाहिए, तो वो मिल रहा है, ओके। और अगर किसी की विशेष है कि लिब्राज के साथ में बैलेंसिंग करके लाइफ में आगे बढ़े, कोई भी नेगेटिविटी थी तो वो हो रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, ओके। और अगर ये कोई भी जैसे कि चॉइसेस भी चाहते थे तो चॉइसेस भी आ रही है आपकी नई शुरुआत करने के प्रति, विशेष के प्रति, ओके। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। 12th हाउस से रिलेटेड गाइस क्वाइट इमोशनली गुड, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में खर्चों के प्रति कोई सपोर्ट है, ताकि आप खर्चों को बैलेंस कर सको। अगर खर्चों के लिए यहाँ पर सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ Pisces, okay, maybe शायद you're dealing with Pisces, okay, this is the डे टू डे लाइफ रूटीन। अगर डे टू डे लाइफ में आपके खर्चे हैं, ओके, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, अपने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के कारण अपने इस खर्चों को मैनेज कर लोगे, और आपके लाइफ में खर्चों को मैनेज करने के लिए कोई सपोर्ट भी है, ओके, ताकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको। डे टू डे लाइफ में आपके खर्चों को मैनेज करने के लिए अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप ये खर्चों को ओवरकम कर सको और एक नई शुरुआत कर सको, बजटिंग करके अपनी लाइफ को चला सको बोल के, ओके, उस पर एक्शन ले रहे हैं। वाओ, एंड सपोर्ट भी है खर्चों को मैनेज करने के, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये महीना है आप लोगों की लाइफ में अपने एफ़र्ट के ज़रिए, ओके, जहाँ पर भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो एक्शन ले चुके हो, एफ़र्ट डाल चुके हो, बट डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने एक्शन तो ले लिया है, ओके, अब मैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत कैसे करूँ, ओके, फाइंड आउट करो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। किसी की लाइफ में वेटिंग पीरियड है, किसी की लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, किसी की लाइफ में हो सकता है एक नई शुरुआत हो ये महीना, ओके।
जहाँ पर भी उनके लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो चल रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो सैजिटेरियस देखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर सैज, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस या फिर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। ओके, या सी ग्रैटिट्यूड का कार्ड है गाइस। जैसे मैंने पहले कहा सैजिटेरियस, आप लोग कुछ लोग एक्शन ले चुके हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, कुछ लोग हो सकता है कि राइज अप होने के लिए, अपने गोल को साकार करने के लिए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड। एंड इट सेज प्रे फॉर व्हाट यू नीड बट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, ओके, उसके लिए या एफ़र्ट डालते रहिए। ओके, उसके लिए एफ़र्ट डालते रहिए, बट साथ ही साथ जो यूनिवर्स ने अभी आपको दिए हैं गिफ्ट, ओके, एट प्रेजेंटली, उसको डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते आगे बढ़े। जो अभी आपने रिसीव किया है, ऑफ़र, गिफ्ट, स्टेबिलिटी, ओके, उसको इंजॉय करते करते आगे बढ़े। डे टू डे लाइफ में अपने पीस को हैंडल कीजिए। ओके, आई नो गाइस, आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, आपके लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसमें रिजल्ट मिले, बहुतों के लिए होगा। तो गाइस, उसके लिए एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, बट जो भी आपके पास में, उसको थैंकफुल करते करते डे टू डे लाइफ में एंजॉय करते करते आगे बढ़िए, ताकि आपकी लाइफ में जो बिग गोल है वो जब पहुँचे, वो उस वहाँ तक पहुँचो तो और भी ज़्यादा पीसफुली पहुँचो, ताकि आपको जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ तक पहुँचने में। जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, तो गाइस यूज़ कीजिएगा, नॉट अ स्ट्रेसफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर सोर्स के कार्ड नहीं हैं उतने। ओके, तो डे टू डे लाइफ में पीसफुल रहते हुए, अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे फोकस होते हुए आगे बढ़िएगा। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।